नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री चैप्टर पढ़ने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है, जिसमें जो फर्स्ट चीज़ हमें याद रखनी है वो है नंबर लाइन। नंबर लाइन तो बेसिकली होता क्या है, इंटीजर नंबर्स, ठीक है। और जो थर्ड चीज़ हमें आनी चाहिए वो होना चाहिए हमारा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ये तीन चीज़ें अगर हमें आती हैं तो हमारे लिए बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री क्या है, बहुत इजी है। तो नंबर लाइन क्या है? नंबर लाइन एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जिसके ऊपर इंटीजर्स नंबर क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। लेट बीच में क्या है, जीरो है, तो राइट में क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स होंगे। और लेफ्ट में क्या होगा, किसके लेफ्ट में, जीरो के राइट में, और जीरो के लेफ्ट में हम बात कर रहे हैं। तो जीरो के लेफ्ट में क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा। और यही नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर क्या बोलते हैं, उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। इसके अलावा हमें एडिशन और सब्सट्रैक्शन आना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर दोनों अगर नंबर्स नेगेटिव हैं तब क्या करना है, नंबर्स पॉजिटिव हैं तब क्या करना है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है तब क्या करना है। ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, तो चैप्टर हमारे लिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा। हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, हमें एक नंबर लाइन दिया हुआ है। नंबर लाइन के ऊपर क्या किया है, हर पॉइंट के ऊपर एक उसका नाम दिया हुआ है, और हमें क्या करने के लिए बोला है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, उसमें से 4 मैं सॉल्व करूंगा, बाकी 4 आपने करना है। आपका करना बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि मैथ जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं आएगा, तो आपका प्रैक्टिस करना मस्ट है। चलिए, फर्स्ट क्या निकालना हमें, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड ई। तो पहला हमारा काम होगा कि हम पॉइंट बी को और पॉइंट ई को मार्क करेंगे कि कहां पर है। ये हो गया मेरा पॉइंट बी, ये हो गया मेरा पॉइंट ई। फिर चेक करेंगे इनके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं। बी के पास क्या नंबर है, 2, ई के पास क्या नंबर है, 5। तो हमारा लिख देंगे हम कि सिंस यहाँ पर बी का वैल्यू कितना है हमारे पास 2, ई का वैल्यू कितना है हमारे पास 5। सेकेंड स्टेप ये है कि हम डिटरमाइन करेंगे विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। तो हमें दिख रहा है सिंस 5 इज ग्रेटर देन 2, जो 5 है वो 2 से क्या है, बड़ा। हमेशा जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होगा कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, हमने डिटरमाइन कर लिया है कि 5 बड़ा नंबर है और 2 क्या है, छोटा नंबर है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी ई क्या होगा, 5 माइनस 2। 5 कौन है, ई का कोऑर्डिनेट है, 2 क्या है, बी का कोऑर्डिनेट है, और बीच में क्या है, ये फॉर्मूला का माइनस है कि हमें क्या करना है, बड़े नंबर में से छोटे वाले नंबर को सब्सट्रैक्ट करना है। 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी 3। तो डिस्टेंस बिटवीन बी ई कितना हो गया, 3 हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, डिस्टेंस जे ए। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस जे ए। जे कहाँ है हमारे पास, यहाँ है। जे का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, -2। फिर ए कहाँ है, यहाँ पर है। ए का कोऑर्डिनेट कितना है हमारे पास, 1। सेकंड स्टेप क्या है कि हम डिटरमाइन करेंगे कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सिंस जो पॉजिटिव नंबर होता है वो नेगेटिव नंबर से ऑलवेज बड़ा होता है, तो यहाँ पर क्या होगा कि 1 इज ग्रेटर देन -2। तो हमें डिस्टेंस कैसे मिलेगा, 1 में से -2 को क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। लिख रहा हूं मैं कि डिस्टेंस जे ए इज इक्वल्स टू, बड़ा नंबर कौन है, 1, छोटा नंबर कौन है, -2, और बीच में क्या आएगा, साइन, माइनस का साइन। आप याद रखें, आप कैसे लिखें, पहले बड़ा नंबर लिखें, फिर छोटा नंबर लिखें, और बीच में क्या कर दें, माइनस लगा दें। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो वैल्यू कितना हो जाएगा डिस्टेंस जे ए का, 3 हो गया मेरा सेकेंड क्वेश्चन। जाते हैं हम थर्ड की तरफ। थर्ड क्या बोल रहा है, डिस्टेंस पी सी। पी कहाँ है हमारे पास, ए रहा हमारे पास पी। सी कहाँ है हमारे पास, ए रहा हमारे पास सी। पी के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -4। सी का कितना है, 3। ग्रेटर कौन है, 3। मैंने बताया है कि जो पॉजिटिव नंबर होगा इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो 3 क्या है, ग्रेटर है -4 से। तो डिस्टेंस बिटवीन पी सी इज इक्वल्स टू, बड़ा नंबर कौन, 3, छोटा नंबर कौन, -4, और बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन। फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 3 + 4 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा,
7, डिस्टेंस पीसी कितना हो गया 7। लास्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्या बोल रहा है कि जे और एच, जे क्या है हमारे पास -2, एच क्या है हमारे पास -1। अब दोनों नंबर नेगेटिव हैं तो बड़ा कौन होगा? तो याद रखिए आप, नेगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है, जिसकी वैल्यू छोटी होती है वो नंबर क्या होता है? बड़ा होता है। नेगेटिव नंबर में जो छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर -1 है जो क्या है -1 इज 2। माइनस का साइन आएगा। सिंस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो -1 + 2 और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा? 1। तो JH डिस्टेंस कितना आया? 1। आप एक बात याद रखिए कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। तो अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो आप समझिए कि आपका आंसर क्या है? गलत है। तो बहुत ध्यान से क्या करिए, सॉल्व करिए आगे के 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? बोला है कि जो a है उसकी वैल्यू x है और जो x होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? a होगी, बट ऑब्वियस। फिर जो b है वो y है और y की जो वैल्यू होगी क्या होगी? b की वैल्यू होगी। तो हमें क्या करना है? फाइंड निकालना है डिस्टेंस ab। हमें क्या करना है? फाइंड करना है। मतलब जो a की वैल्यू है, अगर x की वैल्यू दी है तो a की वैल्यू है, और अगर y की वैल्यू दी है तो क्या है? b की वैल्यू है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जैसा ही, बस थोड़ा सा घुमा के दिया है, तो डरने की कोई बात नहीं है। हमारे पास हमको पहले ये पता करना है कि बड़ा नंबर कौन है और छोटा नंबर कौन है। सिंस 7 इज ग्रेटर देन 1, तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर और बीच में माइनस। 7 - 1 कितना होता है? 6 होता है। तो डिस्टेंस AB कितना हो गया? 6। याद रखिए डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। यहाँ पर कौन बड़ा है? सिंस 6 इज ग्रेटर देन -2, क्यों? क्योंकि 6 पॉजिटिव नंबर, 2 नेगेटिव नंबर, और पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। तो डिस्टेंस AB इज इक्वल्स टू बड़ा नंबर कौन? 6, छोटा नंबर कौन? -2, बीच में क्या? नेगेटिव। तो 6 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया? 6 + 2 8। तो डिस्टेंस AB कितना हो गया? 8 हो गया। फिर यहाँ पर क्या है? सिंस 7 इज ग्रेटर देन -3, तो डिस्टेंस AB क्या हो जाएगा? बड़ा नंबर, छोटा नंबर, बीच में माइनस। आप समझिए कितना इजी है। 7 + 3 कितना हो जाएगा? 10। लास्ट कौन बड़ा है? अब सिंस दोनों नेगेटिव हैं तो जो छोटा दिख रहा है वो क्या होगा? बड़ा होगा। इट मीन्स -4 इज ग्रेटर देन -5। तो डिस्टेंस AB क्या होगा? बड़ा नंबर फिर छोटा नंबर, बीच में माइनस होगा। तो -4 माइनस माइनस प्लस हो गया 5। -4 + 5 कितना होगा? 1। तो डिस्टेंस AB कितना हो गया? 1। ये इतना इजी था। ठीक है, आगे का जो बचा हुआ क्वेश्चन है आप सॉल्व करिए, आप प्रैक्टिस करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? हमें कुछ डिस्टेंस दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, डिस्टेंस PR दिया हुआ है, डिस्टेंस PQ भी दिया हुआ है और डिस्टेंस QR दिया है। हमें बोला है कि आप पता करो कि ये जो पॉइंट्स, इनके अंदर पॉइंट्स इंक्लूड हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर P, Q और R, 3 पॉइंट्स इंक्लूड हैं, पॉइंट P, पॉइंट Q और पॉइंट R। तो फर्स्ट थिंग हमसे पूछी है, वो बोला है कि पता करो क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं। हाँ, अगर कोलिनियर है तो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के इन बिटवीन आ रहा है, कौन सा पॉइंट दो पॉइंट्स के इन बिटवीन आ रहा है, हमें वो बताना है। और ये कब होगा? जब पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तब। अगर पॉइंट्स कोलिनियर ही नहीं है तो इन बिटवीन आने का सवाल ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूं मैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट हम क्या करेंगे? पता लगाएंगे कि सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है, फिर उससे छोटा कौन है, और फिर उससे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है? यहाँ पर डिस्टेंस PQ सबसे बड़ा है। फिर उससे छोटा कौन है? डिस्टेंस PR है। फिर उससे छोटा कौन है? डिस्टेंस QR है। मतलब सबसे छोटा कौन है? डिस्टेंस QR। तो जो दो छोटे डिस्टेंस हैं कौन कौन से हैं? डिस्टेंस PR और डिस्टेंस QR। इनको क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। याद रखिए बड़ा वाला नहीं लेना है। जो दो छोटे डिस्टेंस हैं
दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। डिस्टेंस पी आर कितना है, 7 है। डिस्टेंस क्यू आर कितना है, 3 है। ऐड करिए कितना हो रहा है, 10। क्या ये 10 बड़े वाले वैल्यू के इक्वल है? बड़ा वाला वैल्यू कौन था, पी क्यू, और वैल्यू कितनी थी उसकी, 10। हाँ, बड़े वाले की क्या है, इक्वल है। तो मैं लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस पी आर प्लस डिस्टेंस क्यू आर इक्वल है डिस्टेंस पी क्यू के, कि दो छोटे डिस्टेंस मिलाकर बड़े वाले डिस्टेंस के इक्वल है। तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनियर। दो छोटे डिस्टेंस मिलाकर अगर बड़े वाले के इक्वल है तो पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। और हमें पता लगाना है कि कौन सा पॉइंट दो पॉइंट के इन बिटवीन है, बीच में है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा, तो जो छोटे डिस्टेंस हमने ऐड करे हैं आपस में, उसमें देखिए कॉमन पॉइंट कौन है। जैसे यहाँ पर भी पी आर है और यहाँ पर क्यू आर है, तो आर आर दोनों के पास है। तो आर पॉइंट क्या है, इन बिटवीन है पॉइंट पी और क्यू के। लिखूंगा हियर पॉइंट आर is in between points P and Q। जो R है वो P और Q के क्या है, in between। सेकेंड क्वेश्चन है, हम उसकी तरफ जाते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन है, 8 है। उससे छोटा कौन है, 6 है। सबसे छोटा कौन है, 4 है। ये किसकी वैल्यू है, ये डिस्टेंस RS है। 6 इसकी वैल्यू है, डिस्टेंस ST है। और 4 किसकी वैल्यू है, डिस्टेंस RT की वैल्यू। ठीक है, फिर हम देखेंगे, कैटेगराइज करेंगे दो छोटे डिस्टेंस कौन कौन से हैं, 6 और 4। हम उन दोनों को क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। डिस्टेंस ST प्लस डिस्टेंस RT इज इक्वल्स टू, ST कितना है, 6 है। RT कितना है, 4 है। ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है हमारे पास, 10। क्या बड़ा वाला जो था उसकी वैल्यू उतनी है क्या, नहीं है। तो मैं लिखूंगा is not equals to 8, is not equals to distance RS। क्या मतलब हो गया इसका, कि डिस्टेंस ST और डिस्टेंस RT को सम करने के बाद जो वैल्यू आई है वो डिस्टेंस RS के इक्वल नहीं है। मतलब दो छोटे छोटे लेंथ की वैल्यू ऐड करने पर बड़े वाले के वैल्यू के बराबर नहीं है। तो मैं सीधा लिखूंगा देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, और पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है तो इन बिटवीन पॉइंट्स नहीं होंगे। जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं आप खुद से सॉल्व करें, खुद से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है कि एक 3 पॉइंट्स हैं, ए है, बी है और सी है। ठीक है, और आपस में कोलिनियर है, क्वेश्चन में बोल के रखा हुआ है। और डिस्टेंस AC दिया है 10, डिस्टेंस CB दिया है 8, और हमें निकालना है AB। लेकिन इसके बाद बोला है कि हमें जितने भी कंडीशंस बन सकते हैं उन पर क्या करना है, विचार करना है। चलिए मैं विचार करते हैं। हम जो फर्स्ट कंडीशन में केस 1 बोल देता हूँ उसको। केस 1 ऐसे बोलता हूँ कि डायग्राम बना दिया मैंने कि एंड पॉइंट में A और B है और बीच में क्या है, C। फर्स्ट कंडीशन मैंने ये रखा कि एंड पॉइंट में A है और B है और बीच में क्या है, C। इसके हिसाब से AC कितना दिया हुआ है मुझे, 10। इसके हिसाब से CB कितना दिया हुआ मुझे, 8। और मुझे क्या निकालना है, AB। तो अकॉर्डिंग टू फिगर हमें पता है कि जो डिस्टेंस AB होगा, जो डिस्टेंस AB होगा वो डिस्टेंस AC और डिस्टेंस CB का सम होगा, ऐड करने पर आएगा। AC कितना है मेरे पास, 10 है। CB कितना है मेरे पास, 8 है। दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा, डिस्टेंस AB कितना आया, 18 आया। जो केस 2 है उस पर हम विचार करते हैं। पॉइंट सेम रखता हूं मैं, A को मैंने यही रखा। इस बार मैं क्या करता हूँ, C को एंड में रखता हूँ और B को बीच में रखा मैंने। फर्स्ट केस में क्या किया हमने, A और B को हमने एंड में रखा और C को बीच में रखा। सेकेंड केस में क्या कर रहे हैं, हम A और C को एंड में रख रहे हैं और दूसरी बार हम B को बीच में रख रहे हैं। तो फिर देखते हैं हमें AC कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। और हमें CB कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है। फिर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू फिगर में क्या दिख रहा है,
कि डिस्टेंस AC की वैल्यू क्या होगी, डिस्टेंस AB होगी प्लस डिस्टेंस BC होगी। ठीक है, बड़ा डिस्टेंस क्या होता है, दो छोटे डिस्टेंस को मिलाकर बनता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो। AC कितना दिया है हमारे पास 8, AB कितना दिया है, वी हैव टू फाइंड इट, और BC कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। 8 यहाँ प्लस में है, यहाँ आया तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा डिस्टेंस AB, और डिस्टेंस AB की वैल्यू हो जाएगी 2। क्या तीसरा केस भी होगा, तीसरा केस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर C बीच में ले लिया, यहाँ पर मैंने B बीच में ले लिया, A भी तो बचा है। चलिए हम क्या करते हैं, केस 3 में हम क्या करते हैं, B और C को एंड में रखकर A को बीच में रख के देखते हैं। फिर AC कितना है मेरे पास, AC है 10, BC कितना है मेरे पास, BC है मेरे पास 8, और हमें क्या निकालना है, AB। तो आप देखकर बताइए पॉसिबल हो सकता है क्या कि जो छोटा डिस्टेंस है वो 10 है और जो बड़ा डिस्टेंस इंडिकेट हो रहा है वो कम है। मैं लिखूंगा दिस केस विल नॉट एग्जिस्ट, ऐसा केस क्या होगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको टास्क है आपके लिए, आपको क्या करना है, उसे सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट करना है कि क्या क्या केसेस बने और किस केस में क्या आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, देखिए बोला है कि ये सिंबल आप याद रखिए, अगर ऐसा सिंबल कहीं लिखा हुआ है ये रिप्रेजेंट करता है कि पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C तीनों कोलिनियर हैं। ये सिंबल आप याद रखिए। यहाँ पर बोला है कि A, B और C कोलिनियर है, AC दिया है 11, BC दिया है 6.5, तो हमें निकालना है AB, और हमें डायग्राम भी ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो हमारे लिए अगर ये दिया हुआ है तो डायग्राम ड्रॉ करना बहुत इजी है। देखिए यहाँ पर होगा A, यहाँ होगा B और यहाँ होगा C, जिस सीक्वेंस में दिया था वही सीक्वेंस में क्या होगा, मेरा डायग्राम बनेगा। चलिए AC दिया है हमारे पास 11, फिर BC दिया है हमारे पास 6.5 और हमें निकालना है डिस्टेंस AB। चलिए हमें पता है अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो दो छोटे डिस्टेंस मिलाकर क्या होता है, बड़े वाले के इक्वल होता है। तो डिस्टेंस AC इज इक्वल्स टू डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। AC कितना दिया हमारे पास 11 है, डिस्टेंस AB we have to find it and then the value of BC is given, that is 6.5। हम क्या करेंगे, 6.5 को रिलोकेट करके 11 में से यहाँ प्लस में यहाँ होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, रीअरेंज हो गया। तो डिस्टेंस AB का वैल्यू कितना आया, 11 में से 6.5 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा मेरा 4.5। अच्छा यहाँ पर लेंथ लिखा हुआ है, लेंथ और डिस्टेंस एक ही चीज है तो चलेगा, आप लेंथ के बदले अगर D लिख रहे हैं तो भी चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मैंने फर्स्ट कराया है, सेकंड आपने करना है, सेम क्वेश्चन है, थर्ड वाला भी सेम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा कैलकुलेशन का आपको इशू हो सकता है इसलिए मैं सॉल्व करा रहा हूँ उसे। ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम। क्या बोला है, एक्स वाई जेड कोलिनियर है, मतलब यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, यहाँ पर z होगा। xz दिया है, xz दिया है 3√7, xy दिया है √7 और हमें वैल्यू पूछा है yz का। सिंस पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें पता है कि दो डिस्टेंस मिलाकर छोटे वाले होगा बड़े वाले के इक्वल होगा। तो लेंथ xy प्लस लेंथ yz इज इक्वल्स टू लेंथ xz। मैं लिख सकता हूँ लेंथ xy कितना है मेरे पास, √7 है, लेंथ yz क्या करना है, मुझे फाइंड करना है, और लेंथ xz दिया है मुझे 3√7। तो लेंथ yz को यही रखकर जो लेंथ √7 है जो वहाँ प्लस में है यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, -√7 हो जाएगा। और याद रखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो सर्ड के अंदर का नंबर होता है एक वेरिएबल की तरह काम करता है। क्या मतलब हो गया, इसका मतलब है ये लिखा है 3x माइनस x। आप याद रखिए सर्ड के अंदर का लाइक सर्ट्स अनलाइक सर्ट्स आप अलजेब्रा में पढ़ेंगे इस बारे में। तो अगर लाइक सर्ट्स होती हैं तो ही हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो आप इस हिसाब से चलिए कि अगर सर्ड के अंदर नंबर हैं और सेम नंबर है तो ये क्या होंगे, वेरिएबल जैसे काम करते हैं। और 3x में से x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा
वैसे यहाँ पर क्या बचेगा 2√7, तो लेंथ ऑफ YZ कितना होगा 2√7 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा है हमें, बोला है अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे, क्या मतलब, एक पॉइंट लेट कर लेता हूँ, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनको अगर हम आपस में ज्वाइन करते हैं तो क्या फिगर बनेगा। चलिए हम ज्वाइन करके देखते हैं। ए से बी को ज्वाइन किया, बी से सी को ज्वाइन किया और ए से सी को ज्वाइन किया, तो क्या शेप बन रहा है, ट्रायंगल। तो आपको सीधे आंसर लिखना है कि ट्रायंगल इज फॉर्म्ड व्हेन 3 non-collinear points are joined। अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करेंगे तो जो फिगर बनेगा वो होगा ट्रायंगल।